जय श्री राम गाइस। अपना टारगेट सिंपल सा है। देखो भाई, अपने को 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है और साथ साथ में आप लोगों को भी सिखाना है। ठीक है ना, कैसे आप ये बिजनेस कर सकते हैं। इस बिजनेस में 1 से 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, वो भी तब जब आप मशीनरी परचेज करते हैं। अगर आप चाहें ना, बिना मशीनरी परचेज करे भी सैम्पलिंग वगैरह करा के आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं भाई इस चीज़ में। ठीक है ना। अब मेन चीज़ इस वीडियो में आते हैं। देखो, 2-3 एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। एक तो ये कि आप इस वीडियो को क्यों देखें। ठीक है, आप इस वीडियो को इसलिए देखें क्योंकि ये एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, प्लस ये ऐसा बिजनेस है जो कभी खत्म नहीं होगा। भाई देखो, रबड़, प्लास्टिक और मेटल ये ऐसी चीजें जो आप भी समझते हैं हर प्रोडक्ट में इस्तेमाल होती हैं। तो ये एक ऐसी मार्केट हो गई। ठीक है ना। प्लस स्मॉल इन्वेस्टमेंट, प्लस अगर आपके पास कोई रबड़ या प्लास्टिक का ऑर्डर है तो आप उसके लिए आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। मैं आपकी फ्री में सैम्पलिंग करा दूंगा यार। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताएं। प्लस आप जो बिजनेसेस में अपनी में छोटी छोटी गलतियां करते हैं कि हमने किस तरीके से पिछले 25 साल से हम अपने बिजनेस को एक कहते हैं ना, एक यूनिफॉर्म स्पीड में चला रहे हैं। भाई देखो, मेन बात होती है बिजनेस की चलते रहने की बात। देखो आपको मैं समझाता हूँ। बिजनेस ऐसे नहीं होता कि आपने सोचा भाई मैंने आज करा, 1 साल में मैंने इतने की सेल कर, एक साल में मैं इतना कमा लूंगा, 2 साल में, 3 साल में एकदम से नहीं। भाई बिजनेस है, बिजनेस को नर्चर होने में टाइम लगता है, मैच्योर होने में टाइम लगता है। ठीक है ना। एक बिजनेस को स्टेबली चलाना ही बहुत बड़ी बात है। देखो, मेरे फादर ने इसको 20-22 सालों से इतना स्टेबली चलाया है कि हमारा आज तक ये बिजनेस अच्छे तरीके से चल रहा है। रनिंग ऑर्डर्स चल रहे हैं और हम महीने का अच्छा खासा इससे प्रॉफिट 80 से 90 हज़ार बस फादर के काम से निकाल लेते। प्लस जो मैंने कंपनीज ऐड करी है वो हमारा डायरेक्ट जो कंपनी में सप्लाई होती है वो अलग ही है। वो हम अभी तक 56 लाख के करीबन कर चुके हैं। ठीक है ना। एक वेबसाइट से ऑर्डर आए थे, इंडिया मार्ट, गूगल मैप बिजनेस। देखो, काफ़ी पोर्टल्स होते हैं यार बिजनेस को वर्क करने के लिए। मैं आपको देखो, मैं इतनी वीडियोस भी इसलिए देखो नहीं डाल पा रहा रेगुलरली क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। देखो, आप लोगों को किस तरीके से चीज़ों को सिखाऊं, क्योंकि देखो यहाँ भी काम करना है और फिर यहाँ पे वीडियो में उन चीज़ों को उस तरीके से लगाना। तो चलो भाई, अब वीडियो को अब मैं बताता हूँ आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे। आज एक तो वो सिलिकॉन वाला हमारा काप था जो हमको 350 डिग्री सेल्सियस पे। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो हमारे वो आर्मी वाली क्लाइंट के लिए जिनके लिए हमने सिलिकॉन का रबड़ बनाया था जिसकी 1 लाख पीसों की महीने की रिक्वायरमेंट है। अभी हम उस पीस से अगर मैंने 1 लाख का जो अपना प्रॉफिट लगाया 7,000 रुपये लगाया, बट हम उसको ऑप्टिमाइज करते करते 38,000 रुपये पे लेके जा सकते हैं। भाई देखो, मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा याद रखो, मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट हमेशा कम होती जाती है। ऐसा नहीं है। देखो, ऐसे होता है, मान लो आज मेरे को किसी क्लाइंट का ऑर्डर मिला फॉर एग्जांपल। ठीक है ना। आज वो 1 रुपये का पार्ट है, वो मेरे पास बना के 80 पैसे का आ रहा है, मैं उसमें से 20 पैसे बचा पा रहा हूँ। ठीक है ना। जब आप उस प्रोसेस को बार बार करेंगे ना, रिपीटेड करेंगे, तो आप उसमें ऑप्टिमाइज कर लेते। ऑप्टिमाइज इस तरीके से कर लेते कि अब आज जहाँ आपको 80 पैसे पहले बच रहा था, फिर 60 पैसे बचेगा, 70 पैसे बचेगा, 50 पैसे बचेगा, फिर आप एक मिनिमम कॉस्टिंग पे आ जाते हो। ठीक है ना। दूसरी चीज भाई, जो हमारी लड़की काम करती है, सुमन कटिंग एंड पैकिंग है, अपनी लड़की को ले आई है। अब इसको भी हमें यार देखो, थोड़ा ऑफ टॉपिक बात करते हैं। अब देखो यार, लड़की को घर पे अकेले छोड़ नहीं सकती क्योंकि सुमन को भी यहाँ पे काम करना है। ठीक है। तो लड़की को यहीं पे ले आती है। स्कूल कभी गई नहीं है, 6 साल की है, तो हम अपनी तरफ से सोच रहे हैं यार कि हम किस तरीके से इसको थोड़ा सा ना कि सिखा पाएँ कुछ। देखते हैं गाइस, वो भी मैं इसके लिए मैं अलग से एक मैं वीडियोस का सेशन लगा रहा हूँ। जिन लोगों को ABCD भी नहीं आती, देखो कोई गलत बात नहीं है, नहीं आना भैया, नहीं आता, अब तक नहीं सीखे, अब सीख जाओगे। अगर वो भी आपको स्टार्ट से सीखना है तो आप इसके साथ प्रिया के साथ आप वो वीडियोस को देखेंगे तो आप वो भी चीज़ सीख जाएंगे। तीसरी चीज़, LPG सिलेंडर के लिए, LPG सिलेंडर की रिंग, जो LPG सिलेंडर के आपने ऊपर रिंग देखी होगी, फोटो में दिख जाएगा, वो रिंग भी हम बना रहे हैं। उसके लिए देखो, ये रॉ मटेरियल भी हमने मंगाया है। प्लस इंडिया मार्ट पे हमने कुछ कॉलिंग वगैरह करी थी 8-10 नंबरों पे। एक दिन में भाई 2 दिन हमने कॉलिंग करी थी। 2 दिन में हम पे उससे एक ऑर्डर हमारा निकल के आ गया। मैं अभी डायरी में देख के आपको बताता हूँ। एक तो भाई ब्लिंकिट का डार्क स्टोर है, उधर से हमें रबड़ शीट प्रोवाइड करनी है जिससे कि उनकी एक वो स्मूथ फ्लो बना रहे हैं। आपको हमें वीडियो दिख जाएगी, इसमें से वगैरह डालते हैं तो आवाज करती है ये। ठीक है ना। इसके बाद भाई हमने एक और जगह कॉल की थी, उधर से हमारे पास 5 ऑयल सील का 10-10 हज़ार पीस का ऑर्डर, मतलब इनसे बातचीत हमारी हुई है। ठीक है ना। इसके बाद भाई एक हमारा रेफरेंस से ऑर्डर आया था। प्लस ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में, देखो एक वीडियो में देखते हैं हम कितना बता पाते हैं आपको। ठीक है। तो चलो गाइस, अब प्लांट पे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। अब प्लांट पे तो हुई मैं खैर एक्चुअली, अब चलो आपको दिखाता हूँ भाई कि आगे हम किस तरीके से इन चीज़ों को करते हैं। बीच बीच में आपको एक्सप्लेनेशन भी देता रहूँगा चीज़ों की, किस तरीके से एक्चुअल में चीज़ें होती हैं। तो भाई चलो शुरू करते हैं।
चलो तो भाई आओ, आपको मैं अपना प्लांट दिखाता हूँ। काला हो जाएगा ना, काले के करने को जरूरत नहीं है, ये अच्छा लग रहा है। ये तो हुआ है ना टेम्परेचर, इसलिए इसका कलर लाइट ही रखा है, कम से कम टेम्परेचर आए। तो भाई ये वाला पार्ट बन के रेडी हो गया। ये वही आर्मी वाला ऑर्डर है जो मैंने आपको बताया कि अभी मास प्रोडक्शन इसकी चालू हो गई है। अरे शोर बहुत है यार। यही अपने को इसके अब 1 लाख प्रोडक्शन निकालनी है, मतलब 83,000 निकालना है। 17,000 अपन ने पहुंचा दिया है, अब इसकी मास्टर प्रोडक्शन रेडी है इसका। तो भाई अब थोड़ा सा इस पार्ट की हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ कि ये पार्ट हमें कैसे मिला, किस तरीके से ऑर्डर आया, किस तरीके से हमने ये हमारे इस पार्ट का तो ऑर्डर था भी नहीं, किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट आई थी, बट हमने इनसे 1.5-2 साल तक बातचीत करे रखी। कोई ऑर्डर नहीं था बट हमने फॉलो अप लिया। भाई बिजनेस में यही है, आपको 1-1, 2-2 साल का फॉलो अप लेना पड़ता है। भाई ये कोई हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर है, कोई वैसी कोई मार्केट नहीं है कि आपको भाई 2 दिन में बेचना है, ये वैसे वाली सेल है। भाई बिजनेस है, बनने में, नर्चर होने में टाइम लगता है। आज हम इस बिजनेस से ये लगा लो भाई, अभी जो हमारी करंट की जो मैंने कैलकुलेशन करी है उससे हमारा 7,000 रुपये 1 लाख रुपये पे बच रहा है, और हम उसे ऑप्टिमाइज करके 38,000 पे ले जा सकते हैं। मतलब कि जब मैंने पहला सैंपल बैच अपना निकाला था तब मुझे 1 लाख पे 7,000 रुपये बच रहे थे। मैं आपको कंप्लीट ऑर्डर वैल्यू बता रहा हूँ। आज अगर हम उस चीज़ को देखते तो आज हम वो 7,000 से अपनी बढ़ा के 38,000 पे ला चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज़ को इतना ऑप्टिमाइज करा टाइम के साथ साथ। देखो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी लगाई हमने इसके लिए। एक पंच बनवाया, पंच इसलिए बनवाया भाई, आपको आगे देखोगे कि जब इसको पीस को ये खोलता है ना तो बीच में कैविटी में जैसे लगा हुआ है ना, तो उसमें भाई मैं वो पंच के बारे में आपको आगे बताता हूँ, ठीक है ना। पहले इसकी कंप्लीट आपको स्टोरी दे दूँ, वरना भैया आप बोर हो जाते हो, आप लोग कमेंट वगैरह करते नहीं हो यार। आपको कुछ मतलब कि अगर आपको वीडियो जो बंदा भाई, अगर जो कोई एक का दुक्का बंदा अगर पूरी वीडियो देख रहा है ना तो भाई वो भी कमेंट नहीं करता, तो भाई हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ शायद आपकी कोई काम की ही चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो चलो छोड़ो भाई, जो 1-2 लोग देख रहे हैं उनके लिए ही बता देता हूँ। भाई देखो इस पार्ट की आपको स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी क्या था कि भाई उन्होंने एक पार्ट की इंडिया मार्ट पे इंक्वायरी डाली थी, ठीक है। रबड़ का ग्रोमेट था उस टाइम पे, कट टू कट चलते हैं भाई। तो उस टाइम पे क्या था कि भाई जहाँ से वो पार्ट को पहले ले रहे थे उनके घर में शायद कोई एक्सपायर हो गया था, तो इस वजह से उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने इंडिया मार्ट पे ढूंढा और उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट करा। नहीं, हमने उनको कॉल किया था। मैंने देखा भाई उनको पार्ट चाहिए था, अर्जेंटली चाहिए था, शाम तक और चाहिए था। और भैया हमारे पास ये डाई वगैरह नहीं थी, तो उस टाइम पे तो बातचीत नहीं हो पाई। पर हमारी जिस तरीके से देखो बात हुई, देखो भाई मेरी हमेशा आदत है ना, मैं पहले ना हमेशा जानने वाले की उसकी रिक्वायरमेंट पूछता हूँ अपनी राय देने से पहले। हम लोगों के अंदर बहुत गंदी आदत होती है, हमें ऐसा लगता है कि भैया हमें जो पता है वो बिल्कुल सही पता, और सामने वाले को ज्ञान पेल दो। नहीं भाई, पहले उसकी सुनो। हमेशा अगर आप एक सेलर हो ना, अगर आप कुछ चीज़ सेल करना चाहते हो तो भाई आपको हमेशा सबसे पहली चीज़ याद रखनी है, नीड, रिक्वायरमेंट। मतलब एक्चुअल में उसकी नीड है क्या, आप उसे जान सको, उसे क्या पार्ट चाहिए। रबड़ का पार्ट है भाई, आपको 50 चीज़ इसमें ध्यान देनी पड़ती है, 50 नहीं तो 5 तो देनी पड़ती है। पहली चीज़ रबड़ कौन सी है। अब भाई देखो उनके लिए तो हर काली चीज़ रबड़ है। अगर को काला है, जैसे को सॉफ्ट है भाई रबड़ है, काला है सॉफ्ट। अब वो नेचुरल रबड़ है, ईपीडीएम रबड़ है, सिलिकॉन रबड़ है, नाइट्राइल रबड़ है, बुटाइल रबड़ है, न्यूप्रीन है, वाइट टोन है, यू नेवर नो, ठीक है ना। न्यूप्रीन है, आपको नहीं पता भाई कौन सी रबड़ है, तो भाई सबसे पहले आप उससे पूछो भाई रबड़ कौन सी। चलो वो नहीं बता पाता यार, मुझे नहीं पता, फिर आप उससे पूछो भाई वर्किंग क्या है, तेल में वर्क करेगी और धूप में वर्क करेगी, या किसी पार्ट के अंदर लगेगी, छाया में रहेगी। ये सारे एस्पेक्ट मैटर करते हैं भाई, छोटे छोटे से। और आपका मैं इनका सबका आपको रीज़न ही बताता हूँ। देखो ओजोन, जो अगर मैं आपको धूप वाला रीज़न बताऊँ तो धूप के अंदर ईपीडीएम वाली रबड़ सबसे ज़्यादा बेस्ट वर्क करती है। क्यों? क्योंकि वो ओजोन फ्रेंडली होती है। जब धूप उस पर लगती है ना तो भाई होता क्या है ना, देखो जो रबड़ होती है, रबड़ के अंदर भी कुछ केमिकल होते हैं। धूप है, यूवी रे, उससे वो गर्म होता है ना। जब वो एक सरफेस गर्म होता रहता है तो जो उसके केमिकल्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्ट करने से वो सरफेस कभी आपको चटका हुआ दिख जाएगा, या तो वो डेड हो जाएंगे सारे के सारे, तो वहाँ पे वो मतलब कि चटक जाएगा पीस धूप में। या फिर वो इतना क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल हो जाएगा कि वो अपनी इलास्टिसिटी ही छोड़ देगा। आप उसको करेंगे तो वो बिल्कुल जैसे च्युइंगम होती है, आप उसको खींचो तो वो मतलब ऐसे मतलब बिस्किट की तरह वो टूट के अलग हो जाएगा, है ना। या फिर वो खिंचा ही चला जा सकता है जेली की तरह। तो ये सब एक अच्छे पार्ट की नहीं होती निशानियाँ, ठीक है। तो ईपीडीएम अगर हम वहाँ पे नेचुरल को यूज़ कर लो, नेचुरल चटक के खराब हो जाएगा या वाइट पड़ जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। अगर आपका बंदा देखो भाई,
आपको एक बात मानने की जरूरत, सबसे पहली चीज़ हमेशा याद रखना कि आपका पार्ट लग कहाँ रहा है। अगर आपका पार्ट किसी मशीन के अंदर लगता है तो वो दिखने में कैसा हो चलेगा, पर चलना अच्छा चाहिए। बट अगर आपका पार्ट कहीं मशीन के बाहर लग रहा है तो भाई आप देखो, अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अभी हमने एक कंपनी के लिए बनाया, वो अपना फायर एंड सेफ्टी के अपने डिवाइसेस बनाती है, प्लस आपके ये हो गए फायर ट्रक हो गए, ये सब बनाते हैं। इसमें हमें एक कैप बनाना था, छोटा सा कैप है भाई, 38 रुपये का कैप देते हैं भाई हम उसको। अगर आप उसको अगर अगर कोई मेरी जगह रबड़ का होगा वो हंसेगा, भाई तू इतना महंगा दे कैसे रहा है इसको। बट वो पार्ट की जो क्वालिटी है ना भाई, जो वो उनका उस पार्ट में लग रहा है, जब हमने उनको पार्ट दिए भाई, पहले 50 पीस की रिक्वायरमेंट थी, फिर 50, फिर 100, वो 50 के लिए भी श्योर नहीं थे भाई। क्यों? अब वो पार्ट उस मशीन के ऊपर लग रहा है। अब जब देखो यार, जब वो पार्ट के ऊपर लग रहा है, देखो मशीन बाहर से सुंदर दिखेगी, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं भाई। अब वो बाहर लग रहा है, अब मान के चलो कोई किसी ने 50 लाख रुपए की मशीन बना दी, उस पर आपका 35 रुपये का कैप ऊपर लगा हुआ, तो उस 35 रुपये के कैप से उसका एस्थेटिक बिगड़ जाएगा भाई, और बदल जाएगा, रूपरेखा बदल जाएगी दिखने की। सो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं भाई। ठीक है भाई, तो हमने इनसे क्या कहते हैं, फिर उसके बाद 1.5 साल बाद मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने इनको फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा सर कि क्या पूछा, हाँ मैंने इनसे कुछ इनकी रिक्वायरमेंट पूछी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि अंकित मुझे 450 डिग्री के लिए एक पार्ट चाहिए, एमएस का एक होलो पाइप है, ठीक है ना, और उसमें मेरे को लगाना है। वो पाउडर कोट के लिए जाता है, और वो भाई उस टाइम उससे पहले प्री हीट होता है 21 मिनट के लिए, तो वो 450 डिग्री पर वर्क करेगा। तो ऐसा रबड़ का पार्ट हो जो वहाँ पे ख़राब ना हो। भाई मैं अपनी उस पर मेहनत पे लग गया भाई, मैंने ढूंढा भाई, मेरे को पता चला कोई रबड़ है ही नहीं भाई। ठीक है, फिर मैंने फिर वो आइडिया मैंने क्या था कि मैंने फिर ढूंढ ढाड़ के निकाला, तो मेरे को पता चला एक कपड़ा होता है, तो हम उस कपड़े का कुछ उसके अंदर करके लगा सकते हैं ऐसे ऐसे करके। तो मैंने वो सर को आइडिया दिया, तो पर हाँ देखो, पर वो सर ऑलरेडी वो चीज़ यूज़ कर रहे थे। बट भाई मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम देखो फ्री की रिसर्च करी शायद मैंने, बट वो आज मेरे लिए वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। मैंने उनकी हेल्प करने के लिए सोचा, प्लस मेरे को उनकी हेल्प से ज़्यादा ये था कि भाई मैं भी तो जानूँ भाई ऐसा एक्चुअल में है क्या। देखो भाई, मेरे को एक कीड़ा है कि भाई क्यों का कोई नहीं करा। जब उन्होंने बोला 450 डिग्री में लग गया उसको ढूंढने पे, भाई मैंने ढूंढ के मैंने इतना तो निकाल लिया, चलो सर ये नहीं तुम कपड़ा लगा लो, मुझे क्या मतलब भाई कपड़े से, या फिर रोकुल जो उसके अंदर यूज होता है, गिलास का जो आइटम होता है जो 450 डिग्री झेल लेता है, मेरे को क्या मतलब अगर मैं उनको उनके लिए वो ढूंढ के दूं। मैं देखता भाई रबड़ नहीं है, बात खत्म। बट नहीं, स्टिल मैंने वो चीज़ ढूंढी, और भाई जब मैंने वो ढूंढ के उनको बताया, तो शायद उनको मेरे अंदर वैल्यू दिखे कि हाँ यार अंकित ने देखो मेहनत तो करके देख कुछ तो लाया है। उसके बाद भाई फिर मेरी उनसे 2-3 महीने बाद बात होती है, सर मेरे को एक पार्ट देते हैं, सर का मेरे पास कॉल आता है कि ऐसे ऐसे पार्ट है, 1 लाख पीस की रिक्वायरमेंट 350 डिग्री पे चाहिए। भाई फिर एक और खेल आ गया, अब वो ये वाला पार्ट था भाई। फिर मैंने जब पता करा तो मैं वहाँ तक पहुँच चुका था कि भाई 300 डिग्री देखो सिलिकॉन आती है 300 डिग्री पे, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ग्रेड आती है, मतलब 300 डिग्री तो है, 300 डिग्री पे मोल्डेड पार्ट्स क्या होते हैं कि आपके वर्क कर जाते हैं, है ना। अब मैंने वो भी सिलिकॉन 300 डिग्री की स्पेशल ग्रेड आती है भाई, कोई नॉर्मल ग्रेड नहीं आती। ठीक है, चलो ठीक है। देखो भाई ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक बिजनेस में जो भाई एक्चुअल में करना चाहते हैं, अगर आप दिन में आप अगर कोई आधा एक घंटा अपना वैसे बर्बाद करते हो ना, अगर ये 30 मिनट की वीडियो देख लोगे ना, तो आपको अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों के लिए बहुत अच्छी क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है ना। चलो अब स्टोरी पे आते हैं भाई। उसके बाद हुआ क्या, ठीक है चलो उनको मैंने सिलिकॉन का पार्ट अपना वो, हाँ उन्होंने मेरे को बताया, तो भाई मैंने पता करा। अब मेरे को पता चला, देखो जो नॉर्मल जनरल पर्पस सिलिकॉन आती, आप इन नामों को याद रखना। जनरल पर्पस जो सिलिकॉन आती है वो आपकी 200-220 डिग्री तक आपकी झेल पाती है। जो आपकी स्पेशल पर्पस होती है, आप उसको किसी स्पेशल फिलर और एक स्पेशल सिलिकॉन से आप उसको 300 डिग्री तक ले जा सकते हो। अब भाई पता है, देखो अब आपको पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि टेम्परेचर एक्चुअल में, टेम्परेचर व्हाट इज टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर किस तरीके का, भाई ऐसा टेम्परेचर कि 300 डिग्री पे वो 5 मिनट के लिए जाएगा फिर आ जाएगा, है ना, या फिर बार बार 5-5 मिनट के लिए टेम्परेचर उस पर जाता रहेगा, फिर ठंडा होगा, फिर जाएगा, फिर ठंडा होगा। देखो पार्टी तो यही बोली कि भाई गर्म हो रहा है, वो ठंडा होना थोड़ी बताएगी कि मतलब कि उसको रूम टेम्परेचर पर आधा घंटे छोड़ दे, फिर गर्म करते हैं, फिर छोड़ते हैं। इन हर एक एस्पेक्ट में रबड़ बदल जाएगी भाई, हर एक एस्पेक्ट में। देखो फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ा, मैंने उसके बाद पता करा, मैंने कहा कि जो सिलिकॉन हमारी जनरल पर्पस है वो 220 डिग्री सेल्सियस पे आउटमोस्ट, मतलब कि और सबसे ज़्यादा बता रहा हूँ इस पे, मतलब कि ये आपका क्या कहते हैं कि हाँ ये इस पे कि 8,000 घंटे कुछ चल सकती है। मतलब 8,000 घंटे का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़, जैसे आप इस तरीके से लगा के चलो 8,000 घंटे थे, या फिर
80 घंटे थे, 80 घंटे थे आई गेस कुछ। उसका मतलब ये है कि जैसे सपोज करो आपका कोई सिलिकॉन का बना हुआ पार्ट गाड़ी में लग रहा है, तो वो गाड़ी में लगेगा तो वो 80 घंटे चलेगा। 80 घंटे से आपका मतलब 80 घंटा उसकी एक साइकिल का मतलब है कि एक कंप्लीट साइकिल। अब देखो भाई, आपको पता गाड़ी में लग रही है तो गाड़ी कोई ऐसा तो है नहीं 3-3 दिन नॉन स्टॉप चलती रहेगी, वो रुकेगी। गाड़ी को ठंडी करेंगे तो तब पार्ट भी ठंडा होगा, पार्ट फिर अपनी। तो उसका मतलब ये है कि 220 डिग्री अगर उसको कॉन्टिन्यूस 80 घंटे तक रखते हैं तो 80 घंटे तक वो अपनी शेप, साइज और किसी भी मोलिकुलर कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं लाएगा। ठीक है, समझ गए। अब चलो अगले उस पे आते हैं। अब आपने कि ठीक है भाई, अब जनरल पर अगर आप स्पेशल ग्रेड ले लेते हो 300, तो वो 300 पे 80 घंटे होगी भाई, 300 डिग्री सेल्सियस पे 80 घंटे लगातार। हाँ, अगर देखो गाड़ी भाई ऐसा है कि देखो आज 24 घंटे चली, आज 12 घंटे चली, कल फिर 12 तो भाई देखो 12 घंटे के लिए जा रहा है और वो अपने 80 से कम है तो पार्ट सही रहेगा। प्लस ऐसा नहीं है कि 12 आप डेली के जोड़ जोड़ के चले जाओ, ऐसा कोई पार्ट नहीं काम कर पाएगा। ठीक है ना, वो बुद्धि मत लगाओ अपनी ज़्यादा। ठीक है। अब भाई उसके बाद फिर मैंने एक चीज़ और पता करी, फिर मैंने देखा, मैंने कहा एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिर मुझे पता चला। फिर भाई देखो यही होता है कि आपको ना शेयरिंग इज केयरिंग। देखो भाई, हमारे एक भैया हैं, वो हमारे पहले हमारी कंपनी पे रबड़ का काम करते थे, मतलब रबड़ की शीट्स वगैरह बनाते थे। तो उन्होंने अपनी बाहर एक मशीन किराए पे लगा रखी थी हमारे शेड पे ही। तो उन्होंने अब अपना अच्छा काम कर लिया है, तो मैंने उनसे बात करी। मैंने मतलब अच्छा काम कर लिया है, वो भी अपने मतलब डायरेक्ट कंपनी का ऑर्डर्स नहीं है बट वो भी किसी के थ्रू बनाते हैं। तो मेरी उनसे बात हुई है ना, तो वो मेरे को बोलते कि भाई सिलिकॉन का क्या होता है ना, अब ये जैसे जैसे अपने मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहुंचेगी ना, जैसे मान के चलो अब डीजे भाई अब उसकी 220 डिग्री है ना, अब हमें करना 350 पे। तो जैसे ही वो 350 पे जाएगी ना, तो भाई वो हार्ड होती रहेगी। जैसे मान के चलो 40 हार्डनेस है, ऐसे मानना 0 to 100, 0 इज द लोएस्ट, 100 इज द हाईएस्ट। ठीक है ना। और रबड़ की 30, 35 प्लस ही आप उसको सॉलिड बोलोगे। 35 से नीचे तो आप ये लगा लो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी कि 35 से नीचे तो जैसे जेली काइंड ऑफ, बहुत ही ज़्यादा जेली, ऐसे करके लगा लो आप कि 35 से नीचे तो ठीक है। और मेजरली जो मोल्डेड पार्ट्स होते हैं वो आपके 35 प्लस ही हार्डनेस में रहते हैं। 35 माइनस आपको 1% पार्ट्स आपको मिलेंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो अलग ही प्रोसेस हो जाती है फ्लो एक्सट्रूजन ऐसे ऐसे करके। ठीक है। तो उनका कहना ये था कि भाई जैसे 40 हार्डनेस के अगर आप उस पर रबड़ लगा रहे हो ना, उसके अंदर आधे घंटे गया तो हो सकता है आधे घंटे में वो 40 से 60 हो जाए हार्डनेस, या 40 से 80 भी हो सकती है। 15 मिनट लगा तो 40 से 60, मतलब इस तरीके से सिलिकॉन की बढ़ती है। अब मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार ये जहाँ मेरा पाइप में ये लग रहा है, मैंने बोल, फिर मैंने सर को फ़ोन करा, मैंने सर को समझाया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने कहा सर देखो मैं कर तो दूँ, मैंने कहा जनरल पर्पस तो मैंने कहा चलो 200, ये तो नॉर्मल रेट तो सिलिकॉन का 200-250 रुपये किलो है। मैंने कहा यार सर स्पेशल लेके आता हूँ, मैंने कहा सर वो महंगी बहुत पड़ेगी, वो 400-500 इतना भी जा सकता है उसका रेट। मैंने कहा यार प्लस, मैंने कहा वो भी 300 डिग्री और आपकी वर्किंग 350 पे, प्लस फिर जब एक कहते हैं ना बंद एक चैम्बर में होती है तो भाई वो देखो फ्लक्चुएट भी करता है। कोई ऐसा तो कोई मशीन देखो भाई ये नहीं होता 350 डिग्री तो बिल्कुल एग्जैक्ट 350, वो 350 माइनस भी रह सकते हैं 10-5 और 350 प्लस भी रह सकते हैं 20-25, हो सकता है 350 375 आ जाए, तो भाई फिर तो वो भी खराब है। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा सर आप, सर ने मेरे को बोला कि अंकित उसे तो हम पाइप में से ऐसा ड्रिल व्रिल कैसे भी मार के निकाल देंगे, बस वहाँ पे हमारा अंदर पाउडर कोट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाई जो वो पाउडर कोट यूज़ कर रहे हैं वो 1200 रुपये किलो है, एक नंबर इंपोर्टेड आइटम है। ऐसा पाउडर कोट है, उसके बारे में भी पता चल चुका, लोहे पे चढ़ेगा तो उस पर 50 साल जंग नहीं लगने देगा, वो आर्मी ग्रेड में जाता है। वो मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा, इंटरेस्टेड हो गए पूछोगे तो, क्योंकि भाई अभी तो यहाँ पे मेरे को पता नहीं, ऐसे लगता है कि पता नहीं काम सबको करना है, सब कुछ सबको करना है, बट कमेंट और बताना किसी को कुछ नहीं है। चलो कोई नहीं, चलो अगले है ना। अब उसके बाद आते हैं भाई, उसके बाद हुआ क्या, अब फिर हमने इनका ये पार्ट डेवलप करा भाई, डेवलप करके देखा हमारा वर्किंग हो गया और अब हमारा ये पार्ट मास प्रोडक्शन पे चल चुका और हम इससे अब अच्छा खासा एक बढ़िया प्रॉफिट अपना, अभी हम इसमें जब हमने फर्स्ट बेचा 7,000, अब हम 18 को ऑप्टिमाइज कर चुके कि 1 लाख का हमने कैलकुलेट करा तो 18,000 का प्रॉफिट है। और अब मास प्रोडक्शन में हम इसका एक पंच बनवा रहे हैं नीचे बैकलाइट का, वो अभी आगे आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा, कल परसों में हमारा वो बन जाएगा तो वो भी आपको दूंगा, जिससे हमारी प्रोडक्शन अभी घंटे की 8 डाई खुल रही है, तो फिर हमारी 14, 15, 16 डाइयाँ खुलने लगेंगी, तो उससे क्या है कि हमारा ही मल्टीपल में फ़ायदा हो जाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ आगे वीडियो में। अब आगे की वीडियो देखो, इसमें अब आपको मैं रबड़ लेके आया हूँ तो रबड़ भी देखने को मिलेगी, सिलिकॉन रबड़, इसके बाद लगा दूंगा मैं, अब वो देख लीजिए, बाकी अगली वीडियो में दिखाता हूँ। ये देख, ये 80 है, बिल्कुल इसमें नहीं जाना। और ये देख, ये देख, इसमें देख अंगूठा देख, अंगूठा घुस जाता है।
भाई ये हमारी सिलिकॉन रबड़ है, ये हमने 40 और 80 हार्डनेस में मंगाई। देखो सिलिकॉन रबड़ और बाकी रबड़ों में ये फ़र्क है, सिलिकॉन रबड़ है जो वो अपनी पहले से ही एक हार्डनेस में आती है। जैसे आप अगर इसकी चाहें तो 40 हार्डनेस, 50 हार्डनेस, 60, 70, 80, 30 हार्डनेस ऐसे आप पहले खरीद सकते हैं। आप उसका कंपाउंड बनाओगे उतना ही हार्डनेस है, क्योंकि सिलिकॉन के अंदर कोई पकाई नहीं डलती, बस एक पकाई डलती है DCP, दैट इज़ 1 kg में 10 ग्राम, इस रेशियो से, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या करा, अब आप बोलोगे अगर आपने फिर 40 और 80 क्यों ली। देखो भाई हमने 40 और 80 इसलिए लिए कि अगर एक ही मंगाते तो एक ही हार्डनेस रहती। अब हम 2 किलो 40 लेंगे और अगर 2 किलो 80 लेंगे, आधी आधी अगर हम दोनों मिलाते तो इनको मिला के हम 60 हार्डनेस अचीव कर सकते हैं। प्लस इसी के साथ साथ हम इस पर अगर अगली टेस्टिंग भी करके देखेंगे कि अगर हम किसी तरीके से उस जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्ट साइकिल को हम 2 बार में कर सके। अभी एक ही बारी में यूज़ होता है, वो डायरेक्ट 80 होकर वो इतना हार्ड हो जाता है, वो उसको दोबारा यूज़ ही नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो अब हम एक इस तरीके से भी करके देखते हैं कि भाई क्या होता है कि उसके बाद उस पार्ट को समझ रहे हैं आप, कि अगर हम 40 हार्डनेस पे देखते तो क्या पता वो 2 बार यूज आता है, तो कंपनी को मैं बता दूंगा भाई, कंपनी का भी पैसा बच जाएगा। फिर अपन थोड़ा सा एक अब अपना फायदा हो ही जाएगा। दूसरों का भला करोगे ना, अपना भला करने के लिए ऊपर वाले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से लिया। इसके बाद अभी रोले पे इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद अगले अगले ऑर्डर्स के बारे में बताता हूँ। अब इसको रोले पे ले जा। डाल दे, अब इसको गुड़ गुड़ कर दे हल्का। तो भाई ये हमारा मिक्सिंग मील है, रोला बोलते हैं इसको। इसके अंदर जो रो कंपाउंड होता है उसकी मिक्सिंग होती है। अब जैसे हमने सिलिकॉन है 10 किलो सिलिकॉन ली, तो उसके अंदर हमने अपनी 100 ग्राम पकाई ले ली, ठीक है ना, है ना। एक किलो में जैसे 10 ग्राम लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, हमने उसके अंदर रोले पे शीट को घुमा देते हैं और उसमें क्या कहते हैं धीरे धीरे पकाई को मिलाते रहते हैं। कलर करने के लिए ब्लैक डाल देते हैं हम हल्का सा, है ना। तो उससे क्या है कि वो कलर आ जाता है। कार्बन डाल देते हैं उसमें, बेसिकली एक चुटकी भर 2 चुटकी, जैसे जैसे कलर। ज़्यादा कार्बन मत डालना भाई, ज़्यादा नहीं तो सीट खराब हो जाए। कहीं आपको लगे 1 किलो कार्बन डाल दो उसमें, बस नाम मात्र का कलर के लिए चुटकी भर डाला जाता है, बस इतना ही। और अगर इसमें भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो भाई अलग से पिगमेंट खरीद लेना, वो 100-200 रुपये किलो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब आपको ये दिखाता हूँ। एक हमारा LPG की हम रिंग्स भी बना रहे हैं, ठीक है ना, वो भी आपको आगे दिखा। रिंग आ चुकी है, अभी उनकी कटिंग वगैरह चल गई है, बाकी आपको अपडेट में ऑर्डर के साथ साथ देता ही रहूँगा। फूल का बाद एक ब्लैक हो जाए हल्की सी। तीस 20। तो भाई ये अपने क्या कहते हैं, जो अपने को रिंग बनानी है LPG सिलेंडर की, उसका मटेरियल रोड हमने मंगा ली है, ठीक है ना। ये हमारा कुछ मटेरियल जा रहा है, ठीक है। तो अभी इसकी कटिंग वगैरह करते हैं। पहले तो इनको टुकड़ों में काट लेते हैं 3-3 मीटर का। इसके अंदर हमने 900 mm, हमने इसके अंदर 500 mm का मार्जिन रखा है। फिर इनको इसके बाद इसको बेंड करेंगे। बेंड करने के बाद सीधी, भाई देखो आपको तो रिंग दो देखते हैं आप छोटे, आपको ये लगता है बस रिंग क्या, लोहा लिया घुमा दिया गोल, भाई इतना आसान नहीं होता। और इसका बिजनेस इतना है ना भाई, काम इसकी 20 लाख 30 लाख 40 लाख महीने की कितनी दे दो, इसकी उतनी सप्लाई है। तो आप ये लगा लो। अब इस काम के ऊपर हम लगे हुए हैं। बाकी भाई देखो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। अगली वीडियो में देखो मैं अगले दिन आपको दिखाता हूँ कि अब हमने क्या क्या हमने अपडेट कर लिया है। प्लस हम इंडिया मार्ट की जो कॉलिंग है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। अभी तक देखो भाई, अगर कोई मेरे भाइयों को देखो यहाँ तक अगर वीडियो देखते आ गए तो प्लीज़ एक वीडियो पे कमेंट करें भाई, आप बिज़नेस को लेके क्या सोचते हैं। क्योंकि यार देखो, अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना तो भाई हमें मुझे नहीं समझ में आता कि भाई देखो आप लोगों को एक्चुअल में वीडियोस काम कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं, राइट। सो अगर हो सके भाई, अगर कष्ट कर सकते हो तो भाई देख लो कमेंट करने का और लाइक करने का। नहीं है तो भाई देखो ठीक है भाई, जो 1-2 देख रहे हैं देखो वो तो करेंगे ही। बाकी ठीक है भाई, चलता हूँ, जय श्री राम। ये तो अब गई 15 दिन की बात। ये तो गए 15 दिन, 15 दिन 2 दिन में सब। अरे 2 दिन में ये, और एक के अंदर कितना